क्लास 9 नंबर सिस्टम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे चैप्टर 9 क्लास 9 का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जिसमें से सबसे पहला लॉ है ए टू पावर जीरो। ए टू पावर जीरो होता क्या है? ए टू पावर जीरो इज 1। इसका मतलब क्या है? आप कोई भी नंबर ले लो, एनी नंबर, बड़ा नंबर छोटा नंबर, हमने ले लिया 1200, 1200 की पावर जीरो, योर आंसर इज 1। छोटा नंबर ले लो 5, 5 to power 0, that is 1. Now the second law is a to power m into a to power n. What is a to power m into a to power n? कुछ नहीं करना है, जहां आपको दिखे बेस इक्वल है, पावर डिफरेंट है, सिंपली एड द पावर। नाउ दोस्तों तीसरा लॉ, a to power m डिवाइडेड बाय a to power n। डिफरेंस, क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, यहां पे m माइनस n कर देना है। नाउ द फोर्थ वन, a टू पावर m होल टू पावर n, यानी एक नंबर है, उसका कुछ पावर है, उसका कुछ पावर है, तो आंसर इज a टू पावर m इंटू n। फॉर एग्जाम्पल से समझो, हमारे पास एक नंबर है 5 जिसकी पावर है 2, होल की पावर है 3, व्हाट इज योर आंसर? जल्दी बताओ। योर आंसर इज 5 टू पावर 2 इंटू 3, दैट इज 6। योर आंसर इज 5 टू पावर 6। नाउ कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 हो गए। पांचवा क्या है, मुझे याद करने दो। हाँ, पांचवा ये है a टू पावर m। ठीक है, हमें मिल गया a टू पावर m। अब हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखेंगे b टू पावर m। क्या डिफरेंस है इसका और इसके बीच में? क्या डिफरेंस है? आपको डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे पावर सेम है, बेस अलग है। तो जब आपको कोई ऐसा नंबर मिलता है, तो ऐसे एक्सपोनेंट मिलते हैं जहां पे क्या है, बेस आपका अलग है, पावर सेम है, तो सिंपली क्या करो, बेस को मल्टीप्लाई कर दो एंड होल टू पावर m। कैसे? एग्जाम्पल से समझो, बिना एग्जाम्पल तो कुछ घुसना नहीं है तुम लोगों के दिमाग में। तो देखो, हमारे पास है 2 टू पावर 5 इंटू 3 टू पावर 5। क्या करेंगे? 2 into 3 whole to power 5 and your answer is 6 to power 5. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा। Now the last one reciprocal, kind of reciprocal। अगर हमारे पास क्या है, कोई एक नंबर है a to power minus n, मेरे को लगता है आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर वाले डिलीट करता हूं, और हमारे पास नंबर है a to power minus n and it is equal to 1 upon में e to power n। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 121 टू पावर माइनस 6। इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में 121 टू पावर 6। तो दीज आर 6 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन आएगा इन लॉ के अलावा आपको कहीं और नहीं देखना है, इनको दिमाग में बिठाइए, याद करिए, रटिए, कुछ भी करिए। और अब हम करते हैं क्वेश्चन। जल्दी हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हम कहीं से नहीं लेंगे, हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 से। अब देखो, आपके एक्सरसाइज, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है कि वो क्वेश्चन कौन से, कहां पे, कौन सा नंबर है, बट मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाता हूं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है 64 टू पावर 1/2। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सिंप्लीफाई। अब भैया इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम क्या कर सकते हैं? कैन वी राइट दोस्तों 64 एज 8 स्क्वायर। नाउ होल टू पावर 1/2। क्या दिखा हमें दिखा a टू पावर m होल टू पावर n, दैट इज 8 की पावर 2 इंटू 1/2 एंड योर आंसर इज 8 टू पावर 1। और इसको मैं लिख सकता हूं 8, बिल्कुल लिख सकता हूं, योर आंसर इज 8। सेकंड क्वेश्चन, जल्दी क्वेश्चन देखते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। नाउ वी हैव 125 टू पावर माइनस 1/3। अब लोचा आ गया, एक्सपोनेंट है लेकिन माइनस भी है, क्या करेंगे? अब देखो मेरे बच्चों, कैन बी राइट 125 एज 5 इंटू 5। क्या हम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी 5 टू पावर 3। तो हमने लिखा 5 टू पावर 3 होल टू पावर माइनस 1/3। सेम चीज a टू पावर m होल टू पावर n, याद हो जाना चाहिए अब तक। इट इज 5 टू पावर 3 इंटू माइनस 1/3, 3 से 3 कटा, इट इज 5 टू पावर माइनस 1। लेकिन हम इसको यहां नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमें एक और एक्सपोनेंट का लॉ याद है, दैट इज a टू पावर माइनस n इक्वल टू 1 अपॉन में a टू पावर n एंड योर आंसर इज 1 अपॉन में 5 एंड इट इज योर फाइनल आंसर। एग्जाम में ये आंसर लिखना, आपको पूरे 1 मार्क्स मिलेंगे। अब कुछ और देखते हैं क्वेश्चन। जैसे हाँ, 11 टू पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 टू पावर 1/4। क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है
बेस इक्वल पावर डिफरेंट। जैसे हमें दिखा बेस इक्वल पावर डिफरेंट, सीधा दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए a टू पावर m डिवाइडेड बाई a टू पावर n इक्वल टू a टू पावर m माइनस n एंड योर आंसर इज 11 टू पावर 1 अपॉन में 2 माइनस 1 अपॉन में 4। और मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे आपको एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 11 टू पावर 1 बाई 2। ऐसी कैलकुलेशन चाहिए हमें एग्जाम में। अगर आपकी कैलकुलेशन ऐसे हो जाए 1 अपॉन में 2 माइनस 1 बाई 4 इज इक्वल टू 1 बाई 2 एंड 1 माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2, याद रखना इन चीजों को, ठीक है। सो आपका आंसर आया है, आपका आंसर आया 11 टू पावर 1 बाई 2। ओके दोस्तों, अब देखो एक और चीज मैं आपको बताता हूं, दैट इज 11 टू पावर 1 बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 11। 11 टू पावर 1 बाई 3 हम इसको लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 11। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट कोई भी नंबर जो 1 बाई 2, 1 बाई 3, 1 बाई 4, 1 बाई 5, 1 बाई 6 या 1 बाई n के फॉर्म में हो। अगर यहां पे एक नंबर लिखा रहता a टू पावर 1 बाई n, तो हम उसको कैसे लिख सकते थे? इन दिस वे। ये n है, इट इज n, इट इज n दोस्तों, इट इज n दोस्तों, गलत मत समझना मुझे, वो x नहीं है, वो n है। अगर आपके पास नंबर इस फॉर्म में है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, आपके पास नंबर इस फॉर्म में है तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। बाकी एग्जांपल सेम है, डिट्टो है, ऐसे आपको एग्जांपल है। जैसे हम देखते हैं, एक और देख लेते हैं, पता नहीं मुझे रफली याद है कि नहीं है। क्वेश्चन कुछ ऐसा था 32 टू पावर 3 होल टू पावर 1 बाई 5। आई थिंक ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो 32 को हम कैसे लिख सकते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ते आए होगे क्लास 6 से। अगर आप 32 को लिखोगे, कैसे लिखोगे? करके घर में खुद देखना, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। हम 32 को लिख सकते हैं 2 टू पावर 5। एम आई राइट? यस, इट इज 2 टू पावर 5 होल टू पावर 3 एंड होल टू पावर 1 बाई 5। हमें क्या दिख रहा है? हमें ब्रैकेट पे ब्रैकेट पे ब्रैकेट दिख रहा है, तो हमें ब्रैकेट दिख के घबराना नहीं है। हमें क्या करना है? हमें लिखना है 2 टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 1 अपॉन में 5। ओके, 5 से 5 कैंसल, क्या बचा? हमारे पास बचा 2 टू पावर 3 एंड योर आंसर इज 8। 2 टू द 4, 4 टू द 8। तो आपके एनसीईआरटी में सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे, इन्हीं 6 एक्सपोनेंट्स के ऊपर आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालने हैं और एनसीईआरटी को बंद कर देना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन, जो कि आपके आरडी शर्मा से होंगे और कई प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन का लेवल अच्छा होगा, इसलिए आप भी तैयार रहना, इन लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स को याद करना। तब तक हम मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, घर पे रहना, सेफ रहना। ओके दोस्तों, बाय बाय।